अर्जुन ने द्रौपदी की तरफ देखा और इशारा किया कि घबराना मत, शांत रहना। ये राजा द्रुपद अन्याय कर रहा है, ब्राह्मण को कन्या देगा। यहां हम क्षत्रियों का अपमान हो रहा है, तिनके की तरह हमारा उल्लंघन हो गया। मारो, सब घेर कर इस राजा द्रुपद को। तब तो भयानक कर्म करने वाले भीमसेन युधिष्ठिर जी से कहा, भैया चुप रहने का अवसर नहीं है, अब हमारे रिश्तेदार हो गए महाराज द्रुपद, और इनको किसी भी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। राजाओं को क्रोध में भरे देख करके उसी धनुष को अर्जुन ने संभाला और वही 5 बाण, तो कहा इतना ही काफी इनकी दवा के लिए। ये वो 5 बाण ऐसे दिव्य थे, लक्ष्य वेद करके तुरंत आ जाते थे। जैसे मद की धारा बहाने वाला मदोन्मत्त गजराज हो, ऐसे भीमसेन उठे, अपना कमर में वस्त्र बांधा, कहा हमें किसी अस्त्र की जरूरत नहीं, अपने घोंसे के प्रहार से सब राजाओं के नशा ठीक कर देंगे। बड़े बड़े राजा अपने अपने धनुष उठा करके द्रुपद महाराज भागे और अर्जुन की शरण में आया कि रक्षा कीजिए, जब तुम इतने वीर हो तो हमारी रक्षा कर सकते हो। असाधारण बुद्धि वाले अर्जुन ने कहा कि अचिंत्य कर्मा युधिष्ठिर की जो शरण में आ जाता है उसको कोई नहीं मार सकता, चाहे देवता ही क्यों ना हो। आप निश्चिंत रहिए, ना आपकी प्रजा के, ना आपके राजभवन के और ना आपकी राजपुत्री का कोई भी किसी भी तरह से अमंगल नहीं कर सकता। आप इतना समर्थ के बीच में खड़े हो कि इस समय त्रिभुवन का कोई भी देवता, दैत्य, दानव सब मिलकर प्रहार करे तो भी आपका बाल बांका नहीं हो सकता। ये सुनकर द्रुपद को शंका हो रही थी कि ब्राह्मण में इतनी सामर्थ्य नहीं हो सकती। इनकी भुजाओं में जो धनुष की प्रत्यंचा के रगड़ है, इनकी अस्त्र पकड़ने की जो मूठ कला है, तो धनुर्धर अर्जुन के समान है, पर वो कह नहीं पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कुछ बोलना नहीं भैया बलराम जी से, पर्याप्त है। संकर्षण भगवान बलराम जी ने कहा मुझे सहन नहीं हो रहा, कहीं ऐसा ना हो कि, उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, हम लोग तो हैं ही, पर देख तो लो ना। कमलदन के समान नेत्र वाले भैया, वो जो धनुष उठाए खड़े हैं वो अर्जुन है, और वो जो दुपट्टा बांध के खड़े हुए भीम है, वो जो शांत बैठे महाराज युधिष्ठिर हैं वो नकुल सहदेव हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये पूर्ण बलशाली हैं, और मुझे पता है कि रणभूमि में कोई भी ऐसा राजा नहीं जिनके सामने से भाग न पड़े। अब तो ब्राह्मणों ने अर्जुन के पास आके खड़े और कहा चिंता मत करना, इनके बाण हमारे कमंडल का जल। हाँ देखते, और तो बल। अर्जुन ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और कहा बस तुम्हारा आशीर्वाद ही काफी है, तुम एक मंडली बनाकर खड़े रहिए जिससे कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हें छू न जाए, तुम्हारे जल की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूं पूरी सभा के लिए। महाबली अर्जुन स्वयंवर में